तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम एक नए एक्सरसाइज और साथ ही साथ नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। केसीसी ना एक्सरसाइज 18.1 पे, जिस चैप्टर का नाम है बाबू, क्या नाम है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका प्यारा नाम है जीपी। क्या नाम है? प्यारा नाम है जीपी। इसके पहले बाबू हम जस्ट खत्म किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस और सारे लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर जो विद्यार्थी वो लेक्चर और वो क्वेश्चंस नहीं देखा है एपी का, तो बाबू उससे रिक्वेस्ट है कि वो सारे क्वेश्चंस और सारे लेक्चर को देख के आ जाए, है ना, क्योंकि प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, सीरीज बाय प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो बाबू आओ हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक बाबू एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के और मतलब एपी पढ़ के आओ। तो बाबू नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या नाम है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है आज हम पकड़ते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा गौर करो बाबू, जैसे हम लोग एपी क्या था, एपी जैसे मान के चलो कि 2,4,6,8 ... ये क्या था? ये एपी में था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एपी में +2 किए, इसमें +2 किए, फिर इसमें +2 किए, फिर इसमें +2 किए, और ये डॉट 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 करते चल गया। तो ये एपी था, एपी था। थोड़ा सा एपी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एपी से रिलेटेड है जीपी है, ठीक ना। अच्छा, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बाबू देखो, ये एपी था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या ऐसे करो 10, 8, 6 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसमें देखो तो -2, -2, और ऐसे कर करके -2 चल रहा है, ये भी एपी में है। तो इससे क्या एपी पढ़ने से क्या सीख मिल रहा था हमको? मतलब एपी में हम देख रहे थे कि किसी फर्स्ट नंबर यानी किसी नंबर में कोई कांस्टेंट को ऐड करते चल जाओ या कोई कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते चल जाओ, जो भी सीक्वेंस बनेगा वो किस चीज में बनेगा बाबू? ज्योमेट्री एपी में बनेगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। तो ये अर्थमेटिक एपी है कि नहीं? अच्छा, तो ये एपी की कहानी थी। एपी की कहानी क्या थी कि अगर किसी, जैसे हमारे पास ए कोई नंबर है, इसमें हम a + d मतलब कॉमन डिफरेंस, a + 2d, a + 3d, और ये डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा एपी बनता था, पता है कि नहीं? इसको हम लोग एपी बोलते थे। अच्छा, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो देखना बाबू, सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है, 2 ही ले लो कि कोई नंबर 2 है, 2 कोई नंबर है, 2 में इसमें ऐड करने के बाद बनता था। इसमें एपी में क्या होता था, कोई फर्स्ट नंबर में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो भी सीक्वेंस बनता था वो एपी में बनता था। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बाबू कि अगर ये 2 है तो अगले टर्म निकालने के लिए हमको कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना पड़ता है। जैसे चलो हम 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से तो कितना 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि देखो, फर्स्ट टर्म में यानी फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 से, फिर देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 से, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 से, देखो तो 4 दूना 8, देखो ऐसे हुआ गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, मतलब 2 2 से गुना होते जा रहा है, नहीं लग रहा? 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, सब में 2 2 से क्या हो रहा है? गुना, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा। या 2 है, इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो 1, बात समझो, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से हम क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे हम, ठीक ना, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं बाबू, एक तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा,
फिर 1/2 होगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1/4 होगा ऐसे। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 2 से किए हैं भागा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड हुआ, देखो 2 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको कोई फर्स्ट टर्म दिया हो, अगर कोई फर्स्ट टर्म दिया हो तो हम बाबू जीपी निकाल सकते हैं। कैसे? कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दो या कोई कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक ना। देखो डिवाइड करने के बाद भी ये जो सीक्वेंस आ रहा है वो जीपी में आ रहा है, ठीक ना। तो देखो 2 में डिवाइड किए 2 से तो 1 आया, 1 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1/2 में 2 से डिवाइड करेगा तो फिर 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो ये कुछ सीक्वेंस हमारे जीपी में प्राप्त हुई। एक बात और समझो, एक बात और समझो, जीपी की कहानी एक बात और समझो। एपी का क्या था कि एपी में एक तरीके से हम और जानते थे कि एपी में दो टर्मों के बीच का अंतर कांस्टेंट होता है। जैसे देखो 4 और 2 के बीच 2 का अंतर, 6 और 4 के बीच यानी 6 और 4 के बीच 2 का अंतर, 8 और 6 के बीच 2 का अंतर, ये दोनों का बीच में -2 का अंतर, दोनों के बीच में, मतलब सभी जगह एक कांस्टेंट डिफरेंस देखने को मिलता था, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे। इसमें हम लोग क्या बोलते थे, इसको कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डी कितना था, कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था। इसमें कॉमन डिफरेंस की बात करें इसमें, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, -2। तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा होगा? जी हाँ। कैसे? देखो अगर 2, 4, 8, 16 ... ये जीपी में है। कैसे? अब देखो कैसे करना क्या है, इसमें हम लोग कैसे पकड़ते थे, अगले टर्म में से पिछला टर्म को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो हम लोग अगले टर्म में से पिछला टर्म, फिर इसमें से इसमें डिवाइड, सॉरी इसमें, हाँ डिवाइड नहीं, इसमें से इसको घटाते थे, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किए, थर्ड टर्म में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट किए, 4 में से 2 तो 2, 6 में से 4 तो 2, 8 में से 6 तो 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था। तो इसमें भी कुछ होगा पकड़ने का तरीका कि ये जीपी में है कि नहीं, तो जी हाँ, इसमें भी पकड़ने का तरीका है। कैसे? अगला टर्म यही है, नेक्स्ट अगले टर्म में से इसमें अगले टर्म में से पिछले टर्म से भाग दे दो। जैसे 4/2, ये नेक्स्ट प्रत्येक के नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, मतलब पहले वाला टर्म, जस्ट प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। अच्छी बात। फिर इसमें इससे भाग दे के देखो, 8/4, इसमें इससे देखो, इसमें इससे भाग दिए, मतलब कहने का मतलब है कि 4 में भाग दिए 2 से, और 8 में भाग देंगे 4 से, कट के कितना आ जाएगा, 2। फिर 16 में भाग देंगे कितना से, 8 से, मतलब इसमें घटाते थे ना, अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाते थे, लेकिन इसमें डिवाइड कर रहे हैं, अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि सभी जगह 2 आया है, देखो तो सभी जगह कांस्टेंट आया है, ठीक है। तो तब इसका मतलब हम पकड़ लेंगे कि जो भी सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जीपी में है, कोची में है, जीपी में। बात समझो, जीपी में कैसे पकड़ेंगे बाबू, जब सभी जगह का, ठीक ना, जो डिवाइड करने के बाद, मतलब जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, जैसे इसको कॉमन, यहाँ पे इसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो, देखो रेशियो कर रहे हैं, रेशियो, ठीक ना, कॉमन रेशियो। तो ये कॉमन रेशियो सभी जगह क्या है, इक्वल है। तो जब कॉमन रेशियो सभी जगह इक्वल है, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज जो है, ये सीरीज कोची में है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, यानी कि जीपी में है। नहीं बाबू, अच्छा, तो ये चीज को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। यानी कि कॉमन रेशियो की अगर बात करें हम, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना 2 है, और कॉमन रेशियो को यहाँ पे r से डिपेंड करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। जैसे d को हम लोग कॉमन डिफरेंस को d लिखते थे, वैसे ही r से यहाँ डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को, ठीक है। तो इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो बात को, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक ना। ये तो ऐसे समझाने के लिए किए थे कि अगर एक टर्म दिया हुआ हो, जैसे एक टर्म हमारे पास दिया रहता था तो हम एपी बना सकते थे, वैसे ही अगर हमारे पास एक टर्म दिया हुआ हो तो हम जीपी बना सकते हैं।
कैसे? एपी में कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ते थे या घटाते थे, लेकिन जीपी में हम कोई कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो जो भी सीक्वेंस आएगा वो तुम्हारा कौची में बनेगा? जीपी में बनेगा, ठीक ना। तुमको से कोई बोल दे कि चलो 5 है, ये 5 है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई एक कांस्टेंट जोड़ते चल जाओ, 2 जोड़ते चल जाओ, तो 2 जोड़ेंगे तो अगला टर्म क्या मिलेगा? 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर ये 5 रहता तो 2 से गुना कर दो, 10, फिर 2 से 20, फिर 2 से 40, और ये क्या था? ये पूरे का पूरे क्या है? ये देखो, ये एपी में है और ये जीपी में है। नहीं बाबू, कैसे? कोई कांस्टेंट टर्म से जब गुना करेंगे कोई फर्स्ट टर्म में, तो जो भी सीक्वेंस प्राप्त होगी वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक ना। और अगर ऐड करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखो यहां से इसको डिवाइड करके देखो, 10/5 करके कितना? 2, फिर देखो फिर डिवाइड करो 20 में 10 से, तो फिर 2, फिर 20 में देखो 2 2 है ना, यानी कि कॉमन रेशियो का कितना है? 2 है। तो कॉमन रेशियो अगर सेम है, कॉमन रेशियो का मतलब क्या? अगले टर्म में से पिछले टर्म को क्या करते हैं? अगले टर्म में से पिछले टर्म को डिवाइड करते हैं, अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड करते हैं, अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे, और सभी जगह रेशियो अगर सेम आया, सभी जगह जो रिजल्ट डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो सेम आया, तो हम समझ जाएंगे कि जीपी में है, तो ये जीपी में है, ठीक ना। अच्छा, तो ये जीपी में है, तो जो भी कॉमन रेशियो आएगा, ये जो रिजल्ट आया उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, अभी लिखे, ठीक ना। चलो अब हम एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, गौर से समझो बाबू, आराम से समझो, दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक ना, कंफ्यूजन में नहीं कि एपी में और जीपी में क्या अंतर है, ठीक ना। बस एपी यही है कि किसी भी नंबर में आप कोई कांस्टेंट जोड़ते चल जाइए या घटाते चल जाइए, मतलब सब्ट्रैक्ट करते चल जाइए, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में बनेगी। लेकिन जीपी की खासियत क्या है कि अगर आप किसी भी फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते जाइए या डिवाइड, कोई पूछेगा तो बता देना, ठीक ना। अच्छा, अब हम तुमको से बोलते हैं कि चलो बताओ ये एपी में है कि नहीं, बताओ, बात समझना, ये एपी में है कि नहीं, सॉरी एपी नहीं, जीपी में है कि नहीं। चलो बताओ कि ये जीपी में है कि नहीं। अगर ये जीपी में है तो चेक करेंगे, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कैसे? एपी में रहता था तो कॉमन डिफरेंस सेम होता था, सार्वधातुक हिंदी में, ठीक ना। तो ये अगर जीपी में होगा तो कॉमन रेशियो सेम होगा। कैसे? देखो 10/10, इसमें से इसको डिवाइड किए तो 10/10 बराबर 1, फिर 10/10 बराबर 1, फिर 10/10 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी जगह का अंतर, यानी कि सभी जगह का कॉमन रेशियो क्या है? सेम है। इसका मतलब ये जीपी में है। अच्छा, तो ये जीपी में है, ये जीपी में है। तो आई होप कि बाबू जीपी का फंडा समझ में आ रहा होगा कि जीपी में क्या होता है। मतलब हम सबसे पहले फरिया रहे हैं कि जीपी होता क्या। एपी से एपी में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जीपी में क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो। और अगर जीपी को पकड़ना है तो आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। और जो भी रिजल्ट डिवाइड करके आएगा वो अगर कांस्टेंट है तो समझ जाना कि वो सीक्वेंस जीपी में है। तो आई होप कि बाबू जीपी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो बात आया कि क्या एपी में, अब बात आया बाबू कि एपी, जब ये एपी जैसा काम कर रहा है तो एपी में भी हम लोग जनरल फॉर्म देखे थे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या था? जनरल फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये जनरल फॉर्म था, ये एपी में था, यही बताते एपी में। तो क्या जनरल फॉर्म, अच्छा, तो एनवा टर्म एपी का क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी के लिए था। तो क्या जीपी के लिए भी जनरल फॉर्म होगा? जी हाँ, देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्या? जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा? देखो अभी हम बताएं, देखो ऐसे जनरल फॉर्म ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर्ड कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर 4 डॉट डॉट डॉट,
और ये जीपी में होगा। कैसे, जो अभी बताते हैं। हम क्या बोले कि ये जनरल फॉर्म होता है किसका, सॉरी एपी का नहीं, जीपी का। किसका, जीपी का। कैसे, जो देखो बाबू नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म जोड़ो। ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो इसमें r के पावर 0 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसमें देखो इसकी अगर बात करें हम तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में r से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया, फिर r से इसमें हुआ तो r गुने r, r स्क्वायर, फिर r से इसमें हुआ तो कितना हो गया, r क्यू। मतलब r से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फर्स्ट टर्म में। पहले टर्म में r से मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर एकरा में r से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो r स्क्वायर बना, फिर r से तो r क्यू हुआ। मतलब ऐसे करके r से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये जनरल फॉर्म बना है किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जैसे बात समझो तो अब यहाँ पे बात आई, जैसे चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं, तो देखो कैसे, ये टर्म कितना है, ए आर में ए से भाग दो तो कट के कितना हो जाएगा, आर बचेगा। फिर ए आर स्क्वायर में ए आर से डिवाइड कर दो तो ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो फिर आर बचेगा। फिर ए आर क्यू में ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सॉरी ए आर 4 में देखो इसमें इससे डिवाइड किए, इसमें इससे डिवाइड किए कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद इसमें इससे डिवाइड किए और एक काम करो इसमें इससे डिवाइड करो तो ए आर स्क्वायर ए आर, ये से कैंसिल ये कैंसिल, देखो तो आर, सभी जगह आर आर बच रहा है। इसका मतलब कि ये जीपी में है, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एक कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें से इसको डिवाइड करो फिर आर आएगा, फिर इसमें से इसको डिवाइड करो तो ए कैंसिल कर जाएगा, 2 आर है, एक आर कर जाएगा, एक आर बचेगा। फिर इसमें इससे डिवाइड करो तो सभी जगह आर बचेगा। इसका मतलब कि ये जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ जीपी है। और यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, ठीक ना, कॉमन रेशियो। अच्छा, तो अब बात यहाँ पे ये आई कि क्या, बात यहाँ पे ये आया कि क्या जनरल फॉर्म ऑफ एपी था तो उसका एनवा टर्म निकला था। जैसे सपोज करो कि एपी में ये है 2 4 6 ऐसे कर करके, और अगर हम 10वां टर्म निकालना चाहते थे तो हम लोग 10वां टर्म के लिए डायरेक्ट फार्मूला जानते थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए दिया रहता था 10वां, यहाँ पे 10 निकाल लेते थे 10वां टर्म क्या है। क्या जीपी में भी अगर कोई टर्म ऐसा रहा 2 4 2 4 8 डॉट डॉट, हमको अगर 50वां टर्म निकालना था या 50वां टर्म या 20वां टर्म, 20 फाइंड द 20 टर्म ऑफ जीपी, तो 20 टर्म निकालना होगा तो क्या हम ऐसे लिखते जाएंगे कि कोई एनवा टर्म का फॉर्मूला होगा, तो जी हाँ है। कैसे, देखो यहाँ पे nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी कैसे, थोड़ा सा बात समझो बाबू, थोड़ा सा बात समझना। A1 बात समझो, यहाँ पे कहानी देखो, पहला टर्म में r कितना है, पहला टर्म की बात करें तो r के पावर कितना है, 0 है, कुछ नहीं तो r के पावर 0। फिर सेकेंड टर्म में देखो r के पावर 1 है, फिर थर्ड टर्म में r के पावर 2। मतलब कि यहां से एगो बात चल रहा है कि जितने टर्म पे हम खड़ा होते हैं ना, जितने टर्म पे खड़ा होते हैं, ठीक ना, उससे जितने टर्म पे हम खड़ा होते हैं उससे जो r का पावर है एक छोटा होता है, r का जो पावर है एक छोटा होता है। जैसे देखो हम केमा टर्म पे हैं, 1 2 3 4वां टर्म पे, तो r का पावर कितना है, 3 है, यानी 4वां टर्म पे है तो r के पावर 3 है, और 5वां टर्म पे है तो r के पावर 4 है। इसका मतलब जितने टर्म पे हम रहते हैं ना, r के पावर एक कम हो जाता है। और a सभी में देखो, a इसमें भी है, यहाँ पे r कुछ नहीं तो 0 है ना, हो r इसमें सॉरी a इसमें, a इसमें, a इसमें, a इसमें, a सभी में है। लेकिन हम एक बात समझ में आया कि अगर हम दूसरा टर्म पे चल रहे हैं, बात समझो, अगर हम a n की बात करें, अगर हम अगर हम दूसरा टर्म पर हैं तो r कितना है, a r 1 है। अगर हम तीसरा टर्म पे हैं तो कितना है, a r 2 है।
मतलब कि जितने टर्म पे हम होते हैं ना, उतने टर्म, जितने टर्म पे हम होते हैं ना बाबू, आर का पावर जो होता है एक कम होता है, टर्म से एक कम होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम एनवा टर्म पे होंगे, एनवा टर्म पे, ठीक ना, एनवा टर्म पे होंगे तो क्या होगा, ए तो सभी में है, आर एक कम जाता है, पावर में एक, एनवा टर्म पे है तो जितना टर्म पे रहेंगे पावर ओकरा में से एक कम जाएगा, यानी कि एक कम जाएगा। ये फार्मूला है बाबू, हमको यही फार्मूला को ध्यान में रखना है। ये फार्मूला यहाँ पे एन टर्म फार्मूला है, ठीक है, किसका, जीपी का। एपी का एन टर्म फार्मूला ये था एपी के लिए, और जीपी के लिए यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस ए आर एन माइनस 1। यहाँ की अगर बात करें तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और आर का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ जीपी, मतलब कितने नंबर है जीपी का। एन का मतलब कितने नंबर है, कितने टर्म है, अब बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म लिख दो, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, तो यहां से ये बात पता चला कि अगर हमको एनवा टर्म निकालना हो तो ए आर एन माइनस 1 ये लगेगा नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे सारा कहानी बाबू क्लियर हुआ। कैसे कि अगर हमको एपी और जीपी दोनों थोड़ा सा कनेक्टेड है, बात समझना। अच्छा, तो ये कहानी हम लोग देख चुके हैं। अब इसी पे एक्सरसाइज बनेगा 18.1, ठीक ना, 18 इसी पे बनेगा, ठीक ना बाबू। तो आई होप कि ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। दोनों में कोई तुमको से पूछेगा कि एपी में और जीपी में क्या फर्क है, तो एपी में बाबू कॉमन डिफरेंस सभी जगह बराबर होती है, सभी टर्मों में बराबर होती है, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होती रहती है, किसमें, एपी में। लेकिन जीपी में क्या होता है कि कॉमन रेशियो बराबर होता है, मतलब डिवाइड करने के बाद बराबर, जो कि अभी हम देखें, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे सवाल बाबू, मतलब सारे ये जितना भी चीज बताए हैं वो समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 18.1 पे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज 18.1, ठीक ना। तो कैसे से ना बुक को निकाल लो बाबू, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखो कि क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी देखें तो देखो क्या बोल रहा है। और बाबू फार्मूला को ध्यान में रखना, एन टर्म फार्मूला क्या था, एन टर्म फार्मूला बाबू जीपी के लिए ए एन बराबर ए आर एन माइनस 1, यही था, अभी बताए थे। चलो, तो ये वाला चीज को ध्यान में रखना है, एन टर्म फार्मूला। अच्छा, बोला कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, ये मतलब हमको निकालना है फाइंड द 10 टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये जीपी में है, ये किताब में दे चुका है। क्यों जीपी में, देखो इसमें इससे डिवाइड करो तो कितना होगा, 5 होगा, फिर इसमें इससे डिवाइड करो तो 5 होगा, यानी कि ये जीपी में है, तो बोल चुका है तो वो जीपी में ही होगा। अच्छा, हमको निकालना 10th टर्म, यानी एन टर्म हमको निकालना, 10th टर्म हमको निकालना, अच्छी बात है, यानी कि एन दे चुका है, अच्छी बात है। एन कितना दे चुका है, एन दे चुका है 10, अच्छा बात है। ए कितना है बाबू, ए की अगर बात करें तो 5 है। अच्छा, हमको किसकी जरूरत है, आर की भी जरूरत है। तो आर कैसे निकलता है, अभी हम बताए थे, ये जीपी में है, तो जीपी में है तो 25/5, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, घटाएंगे नहीं। एपी में घटाते थे लेकिन जीपी में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो 25 में डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, तो 5 आ जाएगी, यानी आर बराबर कितना आ गया बाबू, 5। चलो, आर भी आ गया, हमको निकालना है कितना, ए 10th, तो निकाल लो। तो ए 10 टर्म निकालना, लेकिन आगे एक और बात बोला, फाइंड, अच्छा फिर देखो बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ जीपी इतना, ऑल्सो फाइंड द 8th टर्म्स, हमको फिर 8th टर्म भी निकालना है, यानी कि 8th टर्म, पहली बात 8th टर्म भी निकालना है हमको, 8th टर्म। चलो, तो ये दोनों निकालना है, कौन कौन निकालना है हमको निकालना है सबसे पहले 10th टर्म, एन दे दिया है, यानी कि हमको ए भी चीज निकालना है, यानी कि ए 10th टर्म निकालना है।
और ये n टर्म निकालना। ठीक है, तो पहले a 10th टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले 10 टर्म बोला है तो a 10 टर्म का फार्मूला क्या होता है। अभी हम शुरुआत करें तो एक काम करो, a n बराबर क्या होता है, a r के पावर n माइनस 1। अच्छा, 10 टर्म यानी a 10 इज इक्वल टू a कितना है देखो तो a 5 है और गुने r कितना है तो r 5 है और 10 माइनस 1 यानी 5 गुने कितना हो जाएगा 9। यानी कि देखो आधार सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये यानी कि 5 के पावर 10, ये हमारा पास a 10 का वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब हमको a n का किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला, दूसरा नंबर में की बात बोले तो दूसरा नंबर बोला है कि a n निकाले, तो a n देखो तो ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म्स, तो nth टर्म बराबर क्या होता है a r n माइनस 1 यानी a कितना है, a की बात करें तो 5 है, r कितना है 5 है, n के जगह n ही रखना है माइनस 1। अब हम बताए थे आधार सेम है, देखो तो आधार सेम है तो बाबू गुना में पावर जुड़ जाता है यानी कि डिग्री ऐड हो जाती है, तो n माइनस 1 प्लस 1 तो ये कैंसिल कर जाएगा यानी 5 के पावर n, यही हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात को और ध्यान में रखना बाबू, कैसे जब हम लोग एपी में a 10वां टर्म निकालते थे तो a प्लस क्या लिखते थे 90, a 11 टर्म अगर निकालना होता था तो क्या लिखते थे a प्लस 10d। वैसा ही अगर जीपी की बात करें तो अगर a 10वां निकालना रहता है ना तो हम डायरेक्ट क्या करते a r के पावर 9, मतलब एक कम जाता, देखो एक कम ही ना रहा था तो एक कम करके, अगर a 50वां पद निकालना हो तो a r के पावर 49, एक टर्म बच जाएगा, नहीं मतलब ये स्टेप बच जाएगा, डायरेक्ट ये यहाँ आ जाएगा, यही स्टेप को डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते, ये नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख देते। लेकिन फिलहाल अभी एक दो सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो फिर नहीं, फिर तो बन ही रहेगा। तो ये यहाँ था क्वेश्चन नंबर 1, तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लो बाबू, ठीक ना। और हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, ठीक ना। 2 क्या बोला है देखो, आसान तरीका, एकदम आसानी बोला है, ठीक ना। 2 बोला है क्या, फाइंड दी 8 टर्म, हमको 8 टर्म निकालना है, मतलब कि 8 टर्म निकालना है, ये बात तो फिक्स हो गया। टर्म ऑफ द जीपी हमको दे चुका है, क्या दिले है जीपी की अगर बात करें तो जीपी हमको दे चुका है, जीपी बहुआ दे चुका है, क्या दिले जो देख लो 0.3, 0.06, 0.012 डॉट डॉट डॉट, ये जीपी दे चुका है। तो ये बाबू 8 टर्म के लिए क्या चाहिए, अभी बताए थे कि 8 टर्म के लिए हमको चाहिए क्या a प्लस 7, यही ना बताए थे ना अभी कि एक कम जाता है r के पावर, तो यही चाहिए, मतलब कि हमको चाहिए क्या, किसी भी हालत में a चाहिए, तो a तो है, देखो a यहाँ पे दे चुका है 0.3। अच्छा r निकाल लेते हैं, r कैसे निकलेगा, ये टर्म में से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये टर्म से इसमें इससे डिवाइड करो, कॉमन ऐसे निकल जाएगा, तो क्योंकि जीपी में ऑलरेडी है तो 0.06 में डिवाइड कर रहे 0.3 से, ठीक ना, अच्छी बात है। तो ऐसे समझो पॉइंट उड़ता है तो ऊपर में कितना 1 0 पड़ेगा, नीचे में 1 दशमलव के बाद है तो नीचे वाला के लिए ऊपर 0 और दशमलव उड़ेगा तो ये नीचे डबल 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा, और एक काम करो ये 3 से ऊपर में 3 से 2 काट दो, एक काम करो 3 अभी रहने दो, ठीक है, तो ऊपर में 6 और नीचे में कितना 3 गुने 10 कट के कितना 2 और 2/10 इज इक्वल टू 0.2, यानी कि कॉमन रेशियो 0 कितना आया 2। तो अब हम यहाँ से आसानी से बना लेंगे, कैसे a आ ही गया r आ ही गया तो मजा ले लो, नहीं कैसे 8 टर्म निकालना है, तो 8 टर्म a कितना है देखो तो 0.3 और गुने r कितना है 0.2 के पावर 7। अच्छा अब इसको कैलकुलेशन करना है, लेकिन आंसर की अगर बात करें हम तो आंसर में बाबू तुमको इतना ही शायद छोड़ दिया, देख लेते एक बार आंसर, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 है तो आंसर में ऐसे ही छोड़ दिया है, इतना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, 7 के बाद मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसको, तो फिर इसके साथ तो आंसर में ऐसे ही छोड़ दिया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे आंसर मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पे हो गया कोची कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर कितना 3 हो चुकी है कंप्लीट, ठीक ना, सॉरी 2 कंप्लीट हो चुका है। 3 नंबर सवाल अभी अगले देख लेते हैं, ठीक ना, 3 नंबर सवाल अगले यहाँ पर देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल भी आसान है,
3 बोल रहा है कुछ फाइंड द 12th टर्म, सॉरी 20 टर्म्स, यानी कि हमको निकालना कितने टर्म, 20 टर्म भाट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा फिर बोल रहा है कि ऑफ nth, अच्छा एंड nth टर्म्स, और हमको nth टर्म्स भी निकालना है, यानी कि 2 चीज निकालना है, यानी n टर्म भी निकालना है, 2 चीज निकालना है। जीपी दे चुका है, अगर जीपी की बात करें तो जीपी दे चुका है इन्होंने। क्या दिया जीपी में? जीपी में दिया है 5/2 कॉमा 5/4 कॉमा 5/8 और डॉट डॉट डॉट। ये जीपी दे चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक ना। देख लो, किताब खोलकर देख लो, ठीक ना। क्वेश्चन नहीं लिखे किताब में देख लो। यानी कि हमको निकालना है ये और ये, इसके लिए हमको ए और डी चाहिए। तो एक काम करो, ए तो निकल जाएगा यहाँ से, देखो ए कितना है, ये तो ऑलरेडी निकला रहता है। आर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें इससे डिवाइड करते हैं। तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे कैसे, देखो 5/4 में डिवाइड कर रहे हैं, 5/2 नहीं, इसमें इसे डिवाइड कर रहे हैं आसान तरीके से। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 5/4 गुने 2/5, 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी 1/2, यानी आर का वैल्यू जो आया है 1 कितना आया है, 2 आया, ठीक ना। अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे देखो हमको निकालना है 10 टर्म, सॉरी 20 टर्म। तो 20 टर्म का फॉर्मूला अभी बताए थे कि आर के पावर 1 कम जाता है, यानी AR90। तो ए कितना है, ए 5/2 गुने आर कितना आया 1/2 के पावर 90। अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुने 1/2 इंटू 1/2 के पावर 90 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आधार सेम है, बेस सेम है, ये इस पर कुछ नहीं तो 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1/2 के 20 हो जाएगा। देखो 19 है और 19 से 1 20, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देख लेते एक बार, हालांकि एक और पूछा, ठीक ना, एन भी निकाला तो लगले उसको भी निकाल ही लेते, घबराना नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5/, हाँ ठीक है सही दिया। देखो नीचे में दे दिया है तो ऊपर चाहे तो नीचे, देखो 1 के पावर 20 यानी 1 ही रह जाएगा, तो इस पे पावर आ जाएगा, तो कोई बचा नहीं, नीचे ऊपर में क्या कर दिया 5 कर दिया, ठीक है ऐसे कर दिया। देखो ये भी सही है, ऐसे कर दिया है 5 कर दिया है, 5 तो पहले से था और नीचे में 2 के पावर 20 कर दिया है, नहीं तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन एक बात और बोला, ये क्या बोला है कि साथ ही साथ हमको एनवा टर्म चाहिए, तो ये तो और आसान है, एनवा टर्म इतना भी छोड़ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एनवा टर्म तो यहाँ पे हम इसको मिटा के एनवा टर्म निकाल लेते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर ओहो, अच्छा तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, नहीं इसको तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इबरा जो मिटाए ना अभी क्वेश्चन नंबर कितना था 2 था, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। अच्छा चलो इसको मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो थोड़ा सा एनवा टर्म निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एनवा टर्म। तो एनवा टर्म क्या होता है, ARN-1। तो ए कितना है, ए की बात करें तो यहाँ पे ए है 5/2 और गुने आर कितना है, आर है 1/2 के पावर n-1। अच्छी बात है n-1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, जो देखो 5/2 गुने 5/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 5 1/2 इंटू 1/2 n(k-1)। आधार सेम है, बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यानी कि 5 गुने जब ऐड होगा तो ये 1 कैंसिल कर जाएगा, यानी 1/2 के पावर n, और ये तुम्हारा आंसर है। देख लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 5 को ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। देखो n किसी के 1 के पावर n तो 1 ही रह जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर में कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में ऐसे दिया है 5 हो गया, क्योंकि 1 के पावर 1 तो फिर 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नीचे में 2 के पावर n, तो ये दे दिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 समाप्त हो चुके हैं। 3 में 2 सवाल था बाबू, ठीक ना, तो 3 का तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, और इसके पहले वाला क्वेश्चन का भी सारा का स्क्रीनशॉट
ले लेना, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। 4 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, ठीक ना। 4 बोला है बाबू फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी, मतलब 12th टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज 8 टर्म इज इतना, मतलब कि हमको निकालना 12 टर्म, मतलब हमको निकालना क्या है A12 इज इक्वल टू वाट, और A8 की अगर बात करें तो 192 दिया गया है, एंड कॉमन रेशियो यानी R का मान 2 दे ले। अच्छी बात है, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो ये बाबू जब हम इसको निकालेंगे A12 बराबर क्या होता है AR11, एक कम जाता है, जितना टर्म निकालना हो उसका R के पावर उसमें से एक कम जाता है, 12 टर्म है तो 11 हो जाएगा, क्योंकि n-1 होता है, तो n में 12 में से एक घटेगा तो 11। अच्छी बात है, तो यहाँ तो A तो है, सॉरी R तो दिया गया है, लेकिन इस बार A कहीं आता पता नहीं है, तो हम इसके हेल्प से A निकाल लेते हैं, ठीक ना। इसको एक मान के छोड़ दो, A निकाल के यहाँ रख देंगे, A12 निकल जाएगा। तो चूंकि हमारे पास A8 का वैल्यू कितना है 192, तो अगर हम A8 की बात करें तो A8 का फॉर्मूला क्या होता है AR7 इज इक्वल टू 192। अच्छी बात है, तो A दे चुका है, A की अगर सॉरी A नहीं R दे चुका है, A तो निकाल नहीं है, A दे चुका है 2 और 2 के पावर 7। अच्छी बात है 192। अच्छा, यानी A बराबर 192 अपॉन 2 के पावर 7, ठीक ना। अच्छी बात है, चाहे तो काट भी सकते हैं लेकिन बाद में काटेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास A का वैल्यू, काट भी सकता है 2 को ब्रेक करके 2 के पावर 7 को, और 2 बाहर निकाल के इसको काट छाट कर सकते हैं, लेकिन चलो अगला बार काटेंगे उसमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो, ठीक ना। चलो, तो अब आ गया हमको 12 टर्म निकालना, तो पुट इन 1 यानी 1 ही तो हमको निकालना है, तो A12 कितना है AR11, A के पावर 11, यानी A की मान बाबू यहाँ पे आ चुका, कितना आ चुका है 192 अपॉन 2 के पावर 7, और R कितना है, R की अगर बात करें तो ये R जो है ये 2 है, 2 के पावर 11। तो अब अच्छा हो जाएगा, देखो अब आराम से बन जाएगा, कैसे देखो, तो बाबू अब हम यहाँ पर देखते हैं R का वैल्यू तो इतना है। अच्छी बात है, देखो हमको पता है कि बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाता है घट जाता है, इसका तो 192 इंटू 2 के पावर, इसलिए हम नहीं काट रहे थे, ठीक ना। कितना हो जाएगा 11 माइनस 7, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर जाता है, और अगर बेस, इसे तो पता ही है बेसिक चीज है। अच्छा, 192 और ये कितना 2 के पावर 4। अच्छा बात है, और अब बात रहा है कि आंसर देता कैसे, तो ऐसे भी आंसर दे सकता है, लेकिन ये आंसर और काट के दिया होगा, मतलब और, ठीक ना, देख लेते हैं कि कैसे दे रहा है। अच्छा, तो ये और आंसर को और ये ऐसी कर दिया, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 का, तो 4 का जो आंसर दिया है, अच्छा 3 गुने 2 के पावर 10 है, 3 गुने 2 के पावर 10 ये दिया है। तो एक काम करो, ये 2 को और खंडित करो, सॉरी 192 को और तोड़ो, तो 2 से लगाएंगे तो 9, सॉरी हाँ 16 है ना। अच्छी बात है, 2 से लगाएंगे तो 9, 9 दूना 18, 1 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 4 और ये 8, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से। अच्छा, अब आ गया मजा, कैसे देखो, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 इंटू 3 तोड़ दिया है। अब देखो आधार सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी 2 के पावर 10 इंटू 3, और यही हमारा आंसर दे चुका है 3 गुने 2 के पावर 10, और ये आंसर, ठीक है। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 4, ठीक है। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, लेकिन नहीं आए, काहे नहीं आए बाबू, क्लास हो गया, ठीक ना, ऑफलाइन का क्लास का टाइम हो चुका है बाबू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक ना, क्योंकि बच्चा सब आ चुका है, पूरा शोर मचैले है, तो फिर ऑफलाइन भी क्लास लेना जरूरी है ना, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर भी समझ में आया होगा, ठीक ना।
तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।